बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कह देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो। लक्ष्मी, मांग लक्ष्मी, तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो, तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब मां का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका, मतलब मां का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो, तो वो मायका नहीं कहलाता, मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं, तो सब बेकार है। मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में, सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं, तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहां हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी का मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप? किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो।
लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो कि राजा उठा लो। कोई मेरे दरवाजे से खाली जाए, ये हो नहीं सकता। एक को दिखाना थोड़ी ना है कि हम कथा में आए हैं। आप तो कहाँ जगह मिले, बहुत जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलो, उससे दिल से प्रार्थना, दिल से सुनता। शिव जी का मन राजी नहीं हुआ। लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दो। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा है सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ। भय ना खाए। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर, शिव कृपा, शंकर की। जैसे संत का एक उद्देश्य होता है, साधु का एक उद्देश्य होता है, गुरुजन का एक उद्देश्य होता है, संत साधु का एक उद्देश्य होता है कि मृत्यु लोक में जब तक मनुष्य है, मानव की देह में जब तक ये शरीर के अंतर्गत जब तक प्राण है, तब तक वो जीव परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का भजन करे। वेदव्यास जी का काम था ये 24,000 श्लोक की शिव पुराण लिख देना। वेदव्यास जी का काम था कि ये
शिव महापुराण की रचना कर देना। अब उनका काम था कि इसकी रचना कर देना, आपका काम है कि शिव महापुराण की जो रचना वेदव्यास जी ने करी है, शिव पुराण की रचना जो वेदव्यास जी महाराज करे हैं, उस रचना को, उस पुराण को अपने भीतर उतारना। एक माता, एक पिता, एक गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिनमें क्लच नहीं है। आप लोगों के पास में भी ऐसी गाड़ियां होंगी जिसमें क्लच नहीं। आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है, आपको अलग से गियर लगाने की जरूरत नहीं। बोलो मेरी जलगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं, सही बात है कि गलत है? आजकल ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिस गाड़ी में क्लच नहीं है, गियर नहीं है। दुनिया की कितनी भी गाड़ी बना लेना, भले गाड़ी में से क्लच हटा सकते हो, गाड़ी में से गियर हटा सकते हो, पर दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी कभी नहीं बन सकती जिसका ब्रेक हटा दिया जाए। जलगांव में ऐसी गाड़ी चलती हो बिना ब्रेक की तो बात दूसरी है, पर बिना क्लच की गाड़ी चल सकती है, बिना गियर की गाड़ी चल सकती है, पर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती। तो घर में जो माँ होती है, घर में जो पिता होते हैं और गुरु होते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, आपको गलत जगह से रोक देते हैं। ये ब्रेक, क्लच के बिना गाड़ी चल सकती है, गियर के बिना गाड़ी चल सकती है, पर ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी सबके बिना चल सकती है, पर माता पिता और गुरु के बिना नहीं चल सकती। वो गियर है, वो ब्रेक है। आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे, आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोकेंगे। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। ये ब्रेक है, माता पिता गुरु, गलत जगह जाने से रोकने का काम ही नहीं का। आप जब किसी गलत जगह पर प्रवेश करते हैं, आप किसी गलत चीज में डूबते हैं, तो माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि दारू का नशा करो। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे से कहता होगा कि मदिरा का पियो। दुनिया का कोई एक माता पिता या गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम नशे में डूब जाओ। वो रोकेंगे, आप गलत जगह जाओगे तो रोकेंगे। आप गलत जगह पर जाने का प्रयास करोगे, वो रोकेंगे, वो रोक। हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। गाड़ी में जैसे ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, गाड़ी में ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरु और शिव पुराण की बड़ी भूमिका होती है, बहुत भूमिका।
ये भूमिका है हमारे जीवन की, ये भूमिका है हमारे जीवन के एक आनंद की। आप सबसे निवेदन है, अभी अभी ददरुआ धाम में कथा हुई, भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है महाराज। तब हमने वर्णन किया था, आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी, डीले कम करके आशीष प्रेशर बढ़वाओ प्रेशर। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। ददरुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा था अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढो। शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके। जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहां पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पा करते हैं। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते, भगवान का नाम जाप करते, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर पंडाल में बैठने की, तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहाँ बैठो वहाँ बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा। जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपए कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ जाए। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो ये अंदाजा छोड़, तुम जहां बैठे हो ना उसके बराबर कहीं सुख नहीं है।
जहां बैठे हो, कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पांव लंबा कर लो 2-4 बार, कमर भमर सीधी कर लो, ना तो तुम्हारे पास में होगी। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में बड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतार कर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी बंगला, परिवार, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, सोना चांदी, हीरा पन्ना, फैक्ट्री, दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नजदीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब। जितने छोटे। आज कोई बता रहा था, गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहां रहते हो, वहां रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए। इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना। मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा, देवादिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में, ये प्रभु कृपा। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिवपुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे। माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा
कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेके कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया, सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं करी। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम करें। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम करे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम करे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। एक 2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में, आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको जरूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाएं। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल
लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शुभ कृपा है, ये उसकी अविरल। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देव अधिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। सुनने, जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला। सास बड़ी की बहू बड़ी? अच्छे से सोच लो। बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी की बहू बड़ी? शिव महापुराण की कथा कहती है, इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है, तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है। सबसे ज्यादा कठिन आज के जमाने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल गए, लोग झुकना भूल। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, अकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की झीझियों, बड़प्पन आया तुम में? बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाएगी, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के जमाने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे कि कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना।
पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे। बिना एक मां ने पत्र लिखा है, शिवानी विशाल नवधाने, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने। मैं आई हैं, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने है। मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने, लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो। बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरे बाबा ने जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई, जिसका फोटो मैं लगा रहा हूं। शिव कृपा, शंकर ओघड़ी। बैठिए बहन, बैठ जाइए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है, देखिए।
मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर, पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। वो सावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिखिए क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस। बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बची हूं। मैं क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में गठान बताई थी, ऑपरेशन की तारीख निकल गई। वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिए थे। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। खाली न जाता